तो फ्रेंड्स, मैं आपको वॉशिंग मशीन के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इनकी कॉस्टिंग क्या होती है। अगर नॉब ख़राब हो जाता है या मोटर ख़राब हो जाती है या इसका बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा ख़राब हो जाता है तो उनकी कॉस्टिंग क्या आएगी, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। अब ख़राबी होती है तो फिर मार्केट में हमें ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। तो इजीली मैं आपको बता दूँ कॉस्टिंग क्या रहेगा और इजीली कहाँ पर मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ मोटर की, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करता हूँ पहले। तो मैं इसकी बात करूँ अगर मोटर की, तो इसमें दो टाइप की मोटर आएंगी। एक जो मोटर आएगी वॉशर के लिए मोटर आएगी, एक वॉशिंग में मोटर आएगी और एक ड्रायर में मोटर आएगी, ठीक है ना। क्योंकि दोनों कॉस्टिंग बात कर लेता हूँ और फिल्टर की बात कर लेता हूँ। तो मोटर में जो मेन मोटर आएगी, अगर इस वाले की देखेंगे बात करेंगे मोटर की, तो 2000 से 1500 रुपये के बीच में मोटर आएगा, ठीक है ना। कोई भी वॉशिंग मशीन में देखते हैं तो जो मोटर का रहता है, मोटर 2000 से 1500 रुपये के बीच में मोटर का कॉस्ट रहेगा इसका। देन मैं इसका ये ऊपर की जो लीड का बात करूँगा, अगर लीड ख़राब हो जाता है आपको तो 150 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा इस लीड का, नॉर्मल है। और अगर इसकी बात करूँ जो ड्रायर है, ड्रायर अगर आपका ख़राब हो जाता है ना तो ये 850 रुपये का आएगा, जो कि आपको इजीली सर्विस सेंटर में मिल जाता है। तो इसकी ये कॉस्टिंग है। और मैं अगर इसकी अंदर की मेन मोटर की बात करूँ तो मेन मोटर जो है वो आपको कुछ 1550 रुपये में पड़ेगी। एंड इसका जो बेल्ट आएगा, वॉशिंग मशीन का जो बेल्ट आएगा, उसका कॉस्ट आपको 250 रुपये पड़ेगा। देन इसमें मेन चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये चीज़ें आपको सिलेक्टर दिया हुआ है, जो टाइमर है और सिलेक्टर है, ये अगर ख़राब होते हैं तो सिलेक्टर आप ख़राब होता है नॉर्मल, तो आपको पे करना होगा कम से कम 200 रुपये। और अगर इनमें से नोब पर कोई भी नोब ख़राब होता है तो इनका कॉस्टिंग जो रहेगा ना 150 रुपीज़ से 180 रुपीज़ के बिटवीन रहता है। तो ये टाइमर था। और इनकी बात करूँ अब इसकी बात, अगर मैं रोलिंग पल्सेटर की बात करूं कि रोलिंग पल्सेटर अगर ये टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं तो इनका कॉस्टिंग कितना रहेगा। तो पहला जो रोटेटिंग रहेगा इनका, तो अगर ये पूरा सेट पड़ता है, अगर एक निकल जाता पूरा सेट पड़ता है इनका, अलग अलग सेट नहीं होता, पूरा सेट होता है एक। तो 1 2 3 और ये तीनों रोटेटर जो दिया हुआ है इनका पूरा सेट आता है, क्योंकि रोलिंग वाला पूरा सेट आएगा। तो इसका सेट आपको लेने के लिए 1580 रुपये के बिटवीन आपको खर्चा करना पड़ेगा सेमी ऑटोमेटिक में। और कहीं अगर इस वॉशिंग मशीन में आपको ढक्कन, ये जो लीड है, अगर लीड टूट जाता है, ज़मीन में गिर जाता है, तो इसका कॉस्टिंग आपको पे करना पड़ेगा 350 रुपये, 350 रुपये। इसमें तो 2 ढक्कन होते हैं, कोई भी ढक्कन, अगर ये ढक्कन टूटता है तो भी 350 रुपये पे करना होगा, और ये टूटता है तो भी इसका कॉस्टिंग इतना आएगा। तो मैं अंदर की बात करूँ कि फ़िल्टर कितने का आएगा, ये जो फ़िल्टर लगा रहता है, जाली वाला फ़िल्टर रहता है, तो ये फ़िल्टर आपको ईजिली 90 रुपीज़ में मिल जाएगा, वो ऐड करके चले जाते हैं। और ये पल्सेटर अलग अलग पल्सेटर दिया हुआ है, अगर एक भी पल्सेटर ख़राब होता है तो इस पल्सेटर का कॉस्ट रहेगा 80 रुपीज़ पर पल्सेटर, कॉस्ट 80 रुपीज़ रहेगा। तो इनका कॉस्टिंग ये रहेगा था नॉर्मली। अगर कुछ इसमें कन्फ्यूजन आपको ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो अगर ख़राब हो जाता है तो फिर हमें कॉस्टिंग कितना आएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक में हर चीज़ का कॉस्टिंग अलग अलग रहता है और ख़रीद लेते हैं हम लोग, बट उसमें कॉस्टिंग जब ख़राब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो टेक्नीशियन जो भी कॉस्ट करते हैं हमें उसका कॉस्ट पे करना होता है। तो मैं इनका जो एलिमेंट्स होता है, जो भी इनका इक्विपमेंट होता है, जो पार्ट्स होते हैं, उनका कितना कोटेशन अप्रोक्स होता है वो आपको बता देता हूँ। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले पीसीबी पैनल की, जो इसका पैनल आएगा, तो इसकी कॉस्ट की बात करूँगा तो 2 से 2500 रुपये के बिटवीन इसका कॉस्टिंग रहता है पूरे पैनल का, जो कि मेन चीज़ है। तो ये रहेगा पैनल का। एंड इसकी मैं अगर मोटर की बात करूँ तो इसकी मोटर कैपेसिटी रहती है इसकी 300 वाट, 450 वाट की मोटर कैपेसिटी आती है। तो मोटर जो आएगी इसकी 15 से 2000 के बिटवीन मोटर आती है। ये चीज़ है इसकी बात। इसमें मोटर अलग अलग है, इन्वर्टर मोटर आएगी तो थोड़ा सा महंगा आ जाएगा, वो आपको 3000 से 2500 के बीच में आएगा। अगर बेसिक मोटर आएगा तो वो आपको 2000 से 1500 के बीच में पड़ जाएगी। मैं डिटर्जेंट बॉक्स करूँ, अगर डिटर्जेंट बॉक्स आपका टूट जाता है और निकल जाता है बाहर, तो अगर उसका आपको कॉस्टिंग नए आपको इस डालना है तो कॉस्टिंग इसकी रहेगी, इसकी 250 रुपये कॉस्टिंग रहेगी। एंड इसकी डोर गिलास की बात करूँ, अगर डोर गिलास आपसे टूट जाता है, ये पूरा डोर गिलास जो है ना इसका, अगर ये क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसका कॉस्टिंग जो रहेगा, ये पूरा जो मटेरियल आएगा इसका 1200 रुपये आपको पे करना होगा। 1200 रुपये का डोर गिलास आएगा इसका। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी मशीन में हीटर है, फुल्ली ऑटोमेटिक किसी में हीटर आता है, किसी में नहीं आता है। अगर आपके इसमें हीटर है तो हीटर अगर ख़राब होता है तो आपको 1200 रुपये से लेकर के 2500 रुपये के बीच में, अगर हीटर ख़राब होता है आपका, तो आपको पे करना होगा 3000 से 3500 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा, अगर हीटर ख़राब होता है। क्योंकि हीटर पूरा मशीन ओपन करके डालना होता है और महंगा आता है हीटर।
देन मैं अगर मोटर बेल्ट की बात करूँ, जो मोटर के साथ बेल्ट फिक्स रहती है, क्योंकि उसका भी पार्ट्स एक अमेजिंग पार्ट्स रहता है। तो अगर उसकी बेल्ट की बात करूँ तो आपको बेल्ट इसका जो पड़ेगा 250 रुपये में पड़ेगा। इजीली मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, जो इसका बेल्ट रहता है इजीली मिल जाएगा कहीं पे। अभी मैं अगर बात करें ये आउटलेट पाइप की, तो ये आउटलेट पाइप आपको लेने के लिए पे करना होगा कम से कम 250 रुपये नॉर्मली। देन इसका जो इनलेट पाइप रहेगा, इनलेट पाइप आपको ये अगर एक्सटेंड करवाना है या फिर आपको चेंज करना है तो ये आपको 350 रुपये में इनलेट पाइप पड़ेगा। क्योंकि इनलेट पाइप क्या रहता है ना, यहाँ से कोटिंग रहता है और ये थोड़ा महंगा पड़ता है, कि इसकी बनावट जो है ना इस टाइप का, ये थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसकी ये रही। और मैं एक बात करूँ अगर रैट मेश की, जो मशीन के नीचे लगा होता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि ये ख़राब हो जाता है, चूहे काट देते हैं साइड से और जल्दी से टूट जाता है। 2-3 बार रिपेयरिंग के लिए बुलाया, अगर ओपन करके यहाँ से ख़राब हो जाते हैं, चालू हो जाता है ख़राब होना, तो हमें चेंज करना पड़ता है। तो अगर ये आता है तो आपको इसको पे करना होगा 90 रुपीज़, मतलब 90 रुपये में ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा नया। तो रही बात ये फुल्ली ऑटोमेटिक की पार्ट्स की, तो अभी मैं कुछ मॉडल और ऐसे हैं जो उनका पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ आपको। किसी अभी जो नई टेक्नोलॉजी मोटर्स आ रही हैं, अगर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मोटर की बात करूँ, हाइड्रोलिक बताया मैंने, हाइड्रोलिक डोर जो दिया हुआ है इसमें, स्मार्ट डोर आता है, इस टाइप का जो डोर आएगा उसमें क्या होता है कि यहाँ से एक स्प्रिंग टाइप का लगा रहता है, लिक्विड रहता है। अगर वो ख़राब होता है तो आपको पे करना होगा 700 रुपये से 800 रुपये के बीच खर्चा आएगा आपको ये चेंज कराने के लिए। तो ये भी चीज़ मायने रखती है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो आपका मशीन डायरेक्टली जो लीड है इस टाइप का गिरेगा और आवाज़ करने लगेगा।